मन समझने लगता है कि अब मेरी चलने वाली नहीं है। प्रकृति लाख प्रयास करे, अब मैं चेतस रहूँगा। अब मैं उस व्योमवत परमात्मा में, उस दिव्य चेतना में, उस निरति से आनंद में, कि जहाँ पर शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते। देखो ये कैसी नवीनतम स्थिति हो सकती है। शब्द का पूर्ण रूप से लोप हो जाना हो सकता है निजी जीवन में संभव ना हो, क्योंकि शब्द से तो चीज वस्तुओं को हम समझ पाते हैं, शब्द से विचार चल रहे हैं, शब्द पहचान है। लेकिन फिर भी शब्द उत्पन्न हुआ तो ये जो शब्द है ना, चेतना का प्रतिबिंब लगा, ये महत्वपूर्ण बात होती है। शब्द में इतने उलझे नहीं, शब्द में इतनी विवरणता नहीं। ये जो भीतर की अधूरप होती है, बार बार गुगु हो रहा है, इधर उधर की जो दौड़ होती है, वो सब चेतस में विलीन होती जा रही है। व्यक्ति समझ जाएगा। शब्द सुना, इसलिए हमारा सूत्र है ना, शब्द सुना शांत हो गए। जैसे ही जुड़ाव हुआ चेतस में लीन होने लगे। उत्साह में कटौती क्यों आती है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो एक साधक मित्र ने ऐसा प्रश्न पूछा कि कृपया बताएं उत्साह में कटौती क्यों आती है। कभी कभी आप देखना जीवन कैसा लग रहा है, जीवन में इतना आनंद नहीं है, जीवन बोझिल लग रहा है, जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है, उनका क्या कारण है। देखो बहुत बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति थक जाता है इस पुनरावर्तित क्रिया से। अगर ज्ञान नहीं है, अगर ध्यान नहीं है, तो जीवन केवल पुनरावर्तित क्रिया है। आपने देखा होगा जो सर्पिला मार्ग होता है ना, पर्वत की टोंच पर चढ़ने के लिए वो धीरे 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 ऊपर उठता जाता है। उनकी जो ऊंचाई है, मार्ग की ऊंचाई, वो जमीन से बढ़ती जाती है। तो जो वाहन चालक है वो धीरे 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 करके करके ऊपर चढ़ता जाता है। लेकिन अगर मार्ग समांतर रहा तो घुमा फिरा के वहीं आएगा, ऊपर नहीं उठेगा। तो यहाँ पर यही बात होती है। जीवन तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन प्रत्येक पल में ये ऊपर उठाना चाहिए। ये मार्ग जो है ना हमारा, वो हमें ऊपर उठाना चाहिए। इस मार्ग के चयन के माध्यम से, उनमें चलने के माध्यम से, हम उनमें चल रहे हैं तो हम ऊपर उठने चाहिए। ये चित्त स्थिति विकसित होनी चाहिए, भीतर एक बदलाव होना चाहिए, एक नवीनतम आयाम विकसित होता है। ये बार बार कहा गया है, ये कोई कहीं से सुनी बात नहीं है, ये कोई शाब्दिक रचना नहीं है। व्यक्ति बेहतर बनता जाता है। अगर व्यक्ति में
रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, समझे, तो कोई भी रोग उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ गई, रेसिस्टेंट पावर है आप कहेंगे उसे, अगर वो बढ़ गया तो चाहे कोई भी रोग क्यों ना आ जाए वो तंदुरुस्त रह पाता है, रह सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पर है, जो भीतर से मजबूत हो गया, जिनका सिद्धांत एकदम सुव्यवस्थित है, उन्हें नियमित रूप से निरंतर उत्साह मिलता रहेगा। उत्साह क्यों टूट जाता है? उत्साह इसलिए टूटता है, जीवन जीने की इच्छा इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा जीवन मूल्यवान नहीं है ऐसा हमें लगने लगता है। व्यक्ति ये मान रहा है, देखो ये होता है, व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा जीवन केवल खान पान और मैथुन तक सीमित रह गया है, मेरे जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा सिद्धांत नहीं है, कोई ऐसा बड़ा कार्य भी नहीं है, बस मैं जीवन यूं ही जी रहा हूँ, यूं ही जी रहा हूँ। अगर व्यक्ति बाह्य रूप से अलग अलग लोगों को देख देख कर भीतर जलता रहे तो ये अज्ञान जनित असंतोष है। देखो ये होता है अज्ञान जनित, आजकल ये बहुत हो रहा है, अज्ञान जनित असंतोष। वहाँ ज्ञान नहीं प्रकट होता, इस असंतोष में वो इसलिए असंतोष में डूबा हुआ है क्योंकि उसे वही भुगतना है, उसे वही चाहिए जो अन्य लोगों को चाहिए, और उसे पता नहीं है कि वो पाने के बाद क्या उसे पूर्ण रूप से आनंद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उत्साह का अनुभव, उत्साह का महसूस, उत्साह इसलिए महसूस नहीं होता, जीवन में निरसता इसलिए आ जाती है कि अगर व्यक्ति ज्ञान में है तो भी ये हो सकता है, अगर व्यक्ति ये मानता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा तो भी ये हो सकता है, और अगर व्यक्ति ज्ञान में है, अगर व्यक्ति ये मान रहा है कि जो चीज़ मुझे भुगतनी चाहिए, जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जो मेरे स्वप्न है, जो मेरी आशाएं है वो पूरी नहीं हो रही है, मैं लाख प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं वो चीज़ नहीं भुगत रहा हूँ, वो चीज़ मुझे प्राप्य नहीं है, तो भी उत्साह टूट जाता है। तो इनका एक ही उपाय है, पहले ज्ञान से समझे, फिर ध्यान से उन्हें डालने की कोशिश करें। अब देखो समझे, उत्साह जो है ना वो निरंतर अनुभव में आता है और ये हमारा स्वरूप है। व्यक्ति जब ध्यान में एकरूप होता है, जब ज्ञान में धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तब ये उत्साह केवल उत्पन्न नहीं होता लेकिन बढ़ता जाता है। उनके जो कार्य है ना वो बिना आलस्य के हो गए। देखो ये प्रमाद है, बहुत बार ये अनुभव में आया है, व्यक्ति में प्रमाद अनुभव में आता है, कल करूँगा, परसों करूँगा। कभी कभी वो चाहता है करने के लिए लेकिन कर नहीं पाता, भीतर से मन मना कर रहा है, वो रुक जाता है या वो सोचने ही लगता है। देखो ये होता है, सोचने लगना, केवल सोचते रहना, केवल मन ही मन सोचते ही रहना, सोचते ही रहना, करना कुछ नहीं है। अगर ऐसा किया तो भी व्यक्ति निरुत्साह हो जाता है क्योंकि बाहर प्रकट नहीं होता ना, जो उसे करना है, जो दिव्य कार्य उसे करने हैं, जो महान काम उसे करने हैं, जो बड़े काम उसे करने हैं, वो कर नहीं रहा। उनके विचार है वो मूर्तिमंत नहीं हो रहे हैं, बाहर प्रकट नहीं हो रहे हैं, और भीतर केवल ही केवल वो सोचता रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसे वो हतोत्साह का अनुभव करेगा।
वो ये मानने लगेगा कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे कारण होते हैं निरुत्साह हो जाने के। कभी कभी ऐसी निष्फलता मिलती है। देखो, एक बात याद रखो, जीवन कैसा है तुम्हें ये बात समझ लेनी है। जीवन कैसा है? जीवन अप एंड डाउन्स है। जैसे शेयर बाजार में देखते हैं ना, अप डाउन अप डाउन। और जो उनके मानधाता है उनका तो ये कहना है कि ये अप और डाउन से ही सच्चा गेन प्राप्त होता है। अगर ये अप डाउन नहीं होता तो शेयर बाजार में कोई रुचि नहीं रहती, स्टॉक मार्केट में कोई रुचि नहीं रहती, क्योंकि जब डाउन होता है तब बाइंग होती है, और जब अप हो जाता है शेयर बाजार तब सेलिंग होती है। तो ये अप डाउन जो है वही शेयर बाजार को रोचक बनाता है। उसी तरह से जीवन में भी है। जीवन में अप और डाउन्स होते ही रहेंगे। आज जो व्यक्ति ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो गिरेगा, जरूर गिरेगा, और जो आज गिरा हुआ है वो ऊपर भी जरूर उठेगा। ये प्रकृति की फितरत होती है। ये निरंतर परिवर्तनशील जगत है जो निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब उस प्रकृति की फितरत में, उस प्रकृति की लाक्षणिकता में जो व्यक्ति उसे पहचान जाए कि हाँ ये ऐसा है, बस यही बात होती है, हाँ ये ऐसा है, मैं समझ गया कि ये ऐसा ही है, अब मुझे क्या करना। मेरे जीवन में अप और डाउन्स हो गए ही हो गए। आज मैं दुखी हूँ, लेकिन कल ये समय बदल जाएगा, ये समय चला जाएगा। आज मैं सुखी हूँ, हो सकता है कल ये सब चला जाए और मैं दुखी हो जाऊँ। तो देखो, जगत में, मन में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में जिस व्यक्ति ने पूरी तरह से मन लगाकर अपना जीवन का आधार बना लिया वो जरूर पछताएगा। तो वहाँ वो निरुत्साह हो जाएगा। और अगर ऐसी फितरत बन गई तो बार बार निरुत्साह हो जाना ये उनके लिए एक आदत सी बन जाएगी, क्योंकि वो होगा ही होगा। जैसे ही ऐसी घटना घटे, जैसे ही निष्फलता उनके जीवन में आए, उसे क्या करना चाहिए? देखो, निष्फलता को सफलता में कैसे परिवर्तित करें। आजकल तो ये मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चेतस ज्ञान में निष्फलता को समझना है, सफलता को समझना है। भगवान ने कहा राग द्वेष को समझना है, सुख दुख को समझना है, जय और पराजय को समान मानना है। ये बहुत गहरा ज्ञान है, ये ऐसे ही अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान, ध्यान और जुड़ाव तीनों जरूरी। जब जुड़ाव होता है, जब जुड़ गए तब ज्ञान प्रकट हुआ, तब ज्ञान क्या है वो मालूम हुआ। देखो, अब ध्यान में क्या है? ध्यान में उनके साथ जुड़ाव होता है, वो प्रेरणा मिलती रहती है हर रोज कि तुम्हें जुड़ना है। तुम जब अपने चेतस से जुड़ेगो, तुम अपने भीतर जुड़ेगो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है ये क्या नवीनता छिपी है मेरे जीवन में। देखो, ये उत्साह से भर जाता है, क्योंकि वही उत्साह है, वही उत्साह उसे पूर्णता दिलाएगा, वही उत्साह उसे जीवन में हर एक काम में खुशहाली देगा, सुख देगा। सच्चा सुख वही है। सच्चा सुख केवल आधारित नहीं होता। देखो, डिपेंडेंट सुख कभी भी व्यक्ति के जीवन में सुख नहीं लाता, अंत में दुख ही लाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत आसक्त होने लगे तो आपको याद रखना है, आप देखना वो टूटेगा ही टूटेगा। जितनी आसक्ति ज़्यादा उतना दुख ज़्यादा। भगवान ने भी यही बात बताई है। तो अगर तुम्हें उत्साह से भर जाना है, अगर तुम्हारा उत्साह बार बार टूट रहा है, तो पहले उनका
कारण ढूंढो कि क्यों मैं निरुत्साह हो रहा हूँ। क्या ये पुनरावर्तित क्रिया से मैं थक गया हूँ? तो ज्ञान और ध्यान का आसरा लो। कोई दिव्य एक कार्य ऐसा करो कि जो तुम्हारे जीवन में उत्साह लाए। बैठे मत रहो। देखो ये भी होता है। ये बहुत देखो छोटे छोटे उपाय जीवन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। छोटे छोटे उपाय। ये लगता है छोटा, बैठे मत रहो। ये कितना कितना सामान्य। आप कहेंगे ये तो हम हर रोज बच्चे को कहते हैं ना। कोई बच्चा बैठा रहता है, हम कहते हैं देखो बैठे मत रहो, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन ये हम पर भी लागू होता है, तुम पर भी लागू होता है, मुझ पर भी लागू होता है। तुम्हें जो करना है वो करने लगो। छोटा सा काम क्यों ना हो, छोटे काम से शुरुआत करो। ये होता है छोटे काम से शुरुआत। तुलना मत करो। मैंने काम शुरू कर दिया, अब मैं फल की अपेक्षा, मतलब मेरा काम सफल क्यों नहीं हो रहा। मैंने ये दिव्य काम, ये बड़ा काम, ये सांसारिक काम, कोई भी काम हो सकता है, मैंने शुरू तो कर दिया, लेकिन ये उनका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है। देखो उत्साह उनका टूट जाता है। यहाँ भी उत्साह टूटेगा। लंबे समय से प्रयास कर रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं। व्यक्ति हार जाता है, आरण हो जाता है। देखो यहाँ पर भी ज्ञान है। ज्ञान कह रहा है कि तुम्हें कार्य में आनंद ढूंढना है, ना कि फल में। देखो ये बहुत बड़ा रहस्य है, महत्वपूर्ण रहस्य है। भगवान ने भगवद गीता में ऐसा नहीं कहा है कि तुम कार्य करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। ये बात बहुत कहीं पर लिख लेने जैसी है। अगर आप शांत चित्त से ये कर्मणीय व अधिकारस्ते का अर्थ ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रहस्य क्या है। भगवान कह रहे हैं माँ फलेषु कदाचन। भगवान ये कह रहे हैं कि फल जो है वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये तो मुझे तुम्हें दे रहा हूँ, प्रकृति तुम्हें दे रही है ना, वो तो प्रकृति की एक प्रकार की खुशी है। ये हम कह सकते हैं प्रकृति तुम्हें दे रही है, वो तो उनकी उदारता है कि तुम्हें फल दे रही है। ऐसा भी हो सकता है तुम्हें फल ना दे। केवल कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन। तुम्हें फल मुझे ऐसे मिले ऐसा सोचना भी नहीं है। तो ही तुम ठीक तरह से कर्म कर पाओगे और चित्त स्थिति को बरकरार रख पाओगे। अब देखो इसे धीरे धीरे सरल कर दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जब भी ये चर्चाएं चलती है ना, तो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। कोई व्यक्ति मूल से ही प्रश्न उठाता है कि अगर भगवान ने कह दिया तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा बिना इच्छा के कर्म होते ही नहीं। बिना इच्छा के कर्म कैसे होंगे? तो उनका तोड़ क्या है, उनकी काट क्या है, उनकी समझदारी क्या है, उनकी व्यवहारिकता क्या है, कैसे समझे ये? हम सर्विस पर जाते हैं, हमें पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए हम सर्विस पर जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो वहाँ पर उनकी कोई ना कोई इच्छा तो होती है। देखो यहाँ पर कर्म को अलग अलग विभागों में भगवान ने बांट दिया है। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो सहज कर्म होते हैं, सहजता से कर्म किया है, जैसे नित्य कर्म कहा गया है। हम रोज सुबह उठते हैं, ये नित्य कर्म है। हमने सोच आदि क्रिया नित्य कर्म है, सांस लेना नित्य कर्म है। उसी तरह से ये जो सांसारिक हमारे कर्म है ना, वो भी सामान्य कर्म, लोक संग्रहार्थ नहीं है। ये कर्म है, लोक कर्म है। ये निजी कर्म जो है वो सांसारिक कर्म है।
ये दुन्यवी कर्म है और दुन्यवी कर्म को सहज रूप से समझना है। ये मुझे इसलिए करना है कि शरीर टिकाना है, बस यही बात होती है। देखो जो बच्चे पैदा किए हैं उनका पेट भरना है तो इसलिए कमाना पड़ेगा, ये बात होती है। तो ये जो कार्य है ना वो घेरे के है। अब नवीनता देखो, व्यक्ति कर्म से छूट नहीं सकता, ये बात होती है। कर्म के सिद्धांत के मुताबिक कोई भी व्यक्ति कर्म से छूट नहीं सकता। कोई व्यक्ति बिना कोई आशय के कर्म करता ही नहीं है, उनका आशय होता है। लेकिन व्यक्ति जो चेतस होता है, जो स्थित धी होता है, भगवान ने ये बात बताई कि जो स्थित धी होता है, अर्जुन ने पूछी भी, अर्जुन ने कहा भी कि हे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति बिना कर्म करे। भगवान कहते स्थित धी, जो मुझ में रहे, जो अपने आत्मा में रहे, जो चेतना को समझ जाए, जो निमित्त मात्र होकर कर्म करे, उनके जो कर्म है ना वो निराशी होगे, बिना आशा के होगे। तो उत्साह का टूटना, देखो ये बात होती है, उत्साह का टूटना क्यों? जब इतने आसक्त हो गए। तो यहाँ कर्म का यही सिद्धांत भगवान ने बताया है कि तुम कर्म करते रहो, माँ फले सुखदाचना। व्यक्ति कब कब उनकी चेतन स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है ना, उनका बहुत बारीकी से अभ्यास किया है हमारे ज्ञान में, हमारे ग्रंथों में। ऋषि मुनियों ने अरण्य में बैठे बैठे, जंगल में बैठे बैठे बिजी लाइफ का अनुभव किया। देखो ये होता है अरण्य में बैठे बैठे, आप कहेंगे शांत जगह पर बैठे बैठे आंकलन किया। व्यक्ति अगर नित्य कर्म की तरह सभी प्रकार के कर्म करे, ये हो रहा है, बस यही बात होती है। देखो ये सिद्धांत कैसा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये अनेक जन्म से हो रहा है। ये मेरे साथ घटित हुआ, आज घटित हुआ, ऐसी बात नहीं है। अनेक जन्म से ये हो रहा है और अनेक जन्म तक ये होगा। बरसों बरसों बीत गए, ये हुआ है, हो रहा है और होता ही रहेगा। तो भगवान ने नहीं कहा है कि तुम्हें फल मिलेगे ही मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति भगवान को प्रकार करे, भगवद गीता हाथ में लेकर, देखो देखो आपने लिखा है, आपने कहा है कि अच्छे काम करो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, मुझे अच्छा फल नहीं मिला, देखो यहाँ क्या लिखा है। भगवान कहे जरा देख, जरा तुम उसे पढ़, उनका अर्थ समझने की कोशिश कर, मैंने क्या कहा है। कर्मण्ये वातिकारस्ते माँ फले सुखदाचना। फल में तो तुम्हारा अधिकार है। ये बहुत बड़ा सैद्धांतिक ज्ञान चित्त स्थिति की ओर अंगुली निर्देश कर रहा है। भगवान ने कर्म करने की तो हाँ कही है। बहुत सारे लोग ये बता रहे कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन भगवान ने कहा है अनासक्त होकर कर्म करो। ये बात नहीं बता रहा है, क्योंकि ये बात बताएगी तो दुकान बंद हो जाएगी। ये अघरा है, ये कठिन है। ये बात बताएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए बता नहीं रहे हैं। अनासक्त भाव से कर्म वही व्यक्ति कर सकता है जो चेतस है, जो भीतर से स्थित धी है। इसलिए योग का, गुणातीत का योगारूढ़ होके करो। पुरुषोत्तम योग में परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया। ऐसा करने की जरूरत ही इसलिए हुई, ज्ञान और ध्यान का प्रादुर्भाव होना कर्म की अनासक्त भाव से करने की जो पद्धति है ना, उनकी नींव है। क्योंकि इनके बिना ये संभव नहीं है। जो आसक्त है, जो इंद्रियों से आसक्त है, जो अपनी निजी जरूरत, जो उनके ज़रूरत के अनुसार नहीं, देखो हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति निंदा कर रहा है ना, उसे समझ लेना है, उसे समझ जाना है। हर एक चीज़ की ज़रूरत है। निंदा की भी ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं। भगवान, आप कहेंगे निंदा भगवान ने क्यों बनाई, निंदा करनी क्यों है? निंदा की ज़रूरत होती है। बुरे काम की निंदा करनी होगी। गुस्से की आवश्यकता भी है, गुस्सा भी करना होगा।
जब कोई व्यक्ति अनैतिक काम कर रहा है उन पर आपको गुस्सा करना पड़ेगा। तुम ये काम क्यों कर रहे हो, क्यों उसे सता रहे हो? अगर तुम उसे सताओगे तो तुम्हारी खैर नहीं, हम सब मिलकर तुम्हें मारेंगे। ये भी करना पड़ता है, गुस्सा भी करना पड़ता है, लेकिन जाग कर। जो गुस्सा किया है, जो राग, काम की आवश्यकता भी होती है। लोग कह रहे ना विकार गलत है, विकार गलत है, ऐसी बात नहीं। काम सहज रूप से काम है, सहज रूप से काम की आवश्यकता होती है। काम के बिना आप देखें, अगर विकार नहीं होते, अगर कामुकता नहीं होती तो हमारा जन्म भी नहीं होता, किसी का भी जन्म नहीं होता। लेकिन जब अतिरेक होता है, अतिरेक होता है और उस अतिरेक जब टूटता है तब व्यक्ति निरुत्साह हो जाता है। उत्साह का टूटना कैसे होता है? जब व्यक्ति निरुत्साह हो जाता है। कैसे निरुत्साह होता है? जब उनकी आसक्ति, उनका जो अतिरेक है ना वो टूटता है। पहले वो अतिरेक करेगा, अतिक्रमण करेगा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यही चाहिए, यही सच है, यही जीवन सच है, इसी तरह से ही जीवन जीना चाहिए, यही है, यही है, बस मेरे जीवन में बस सब कुछ मुझे ऐसा मिलना चाहिए। मौज मज़े के साधन, अय्यासी के साधन मुझे चाहिए ही चाहिए। वो कैसे कर रहा है, देखो कितना आगे बढ़ गया है, नाम है, नेम है, फेम है उनकी, मेरे पास कुछ नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता, वो नहीं मिलता, क्योंकि हर एक को मिलता है ऐसी बात नहीं होती। बहुत सीधी सी बात है, दो प्लेयर है, आमने सामने खेल रहे हैं, तो एक हारेगा एक जीतेगा। जीवन में भी यही होता है, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे। परमानेंट जीत ही मिले, परमानेंट अप ही रहे, परमानेंट अच्छा ही मिले, ऐसा तो कभी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं, भगवान समझ गए, जो ऋषि मुनि समझ गए कि कर्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अतिरेक हो जाता है उस चीज़ में, उस विषय में। जब व्यक्ति इतना उसमें मशगूल होने लगता है तब वहाँ चेतना ड्रेन होने लगती है, चेतना वहाँ ड्रेन होने लगती है, चेतना वहाँ खर्च होने लगती है। जितना जरूरी है उतना करना चाहिए, बस यही। और ज़रूरी है उतना करना चाहिए, ये ज्ञान कब लागू कर पाएंगे? जब अनासक्त होगे, जब उनमें इतने आसक्त नहीं होगे, तभी ये काम कर पाएंगे कि जितना ज़रूरी है उतना करो। वरना तो क्या होगा, ये घुघू की सुन के, ये मन की उटपटांग हरकतों के को सुन के बार बार जो चलचित्र पैदा हो रहा है भीतर, देखो ये हो रहा, रात पर हो रहा, रात में सोच रहे हैं, आधी रात को जगकर सोच रहे हैं, क्रियाएं करने लगते हैं। जब व्यक्ति ये करने लगता है तब व्यक्ति के भीतर ये एक तलब उत्पन्न होती है, ये करना है, ये ज़्यादा भुगतना है, इस प्रकार से भुगतना है। देखो ये होता, और जब ये होता है और ये विषय नहीं मिलते तब व्यक्ति हतोत्साह हो जाता है। संसार उसे नहीं मिलता, उनका इच्छित संसार उसे नहीं मिलता, तब हतोत्साह हो जाता है। लेकिन जब वो उपराम होता है, जब वो जान जाता है कि ये उत्पन्न हो रहा है होना, ये सिद्धांत है ना, इतना गहरा है, इतना इफेक्टिव है, ये अग्नि की तरह है। अग्नि जो है ना वो लकड़ी के ढेर को तुरंत जला देगी, उसी तरह से चाहे लाख कर्म से क्यों न हो, एक ही सोच से, अगर एक ही सोच उत्पन्न हो रही, मेरे जीवन में ये हो रहा है, ये होता रहता है, मुझे मुझसे जो हो रहा है ना, जो मैं निमित्त मात्र होकर मुझे करना है, और मुझसे ये हो रहा है और वो मुझे करा रहा है, मेरे पास अस्तित्व करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, अहंकार को तोड़ देना। ये जो मैं भुगत रहा हूँ वो इंद्रिय के विषय है, ये जो मेरे पास अच्छी चीज़ है वो शारीरिक है,
मैं तो नृत्य से आनंद रूप हूँ, मेरा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है, मैं तो सत्य चित्त आनंद हूँ। बस एकदम शांत होकर हर रोज सुबह जुड़ाव चाहिए। आपको ये करना, जुड़ना है तुम्हें। तुम अगर हर रोज सुबह जुड़ोगे, हर रोज सुबह जुड़ोगे, तुम्हारा ये जुड़ाव उत्साह से भर देगा। इसे शक्तिपात कहते हैं। तुम उसे शक्तिपात की तरह ले सकते हो। तुम कहते हो मैं निरुत्साह हो गया हूँ, तुम्हें शक्तिपात मिलेगा। तुम श्रद्धा रखो, तुम समर्पित भाव से जुड़ जाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये शक्तिपात मुझ में हो रहा है। तो जीवन की आधी समस्याओं का कारण यही होता है। हम कर नहीं पा रहे, उनका कारण भी यही होता है। पड़े रहना, देखो ये होता है। आलस्य से लगाओ, घेरे से लगाओ है, घेरे को पड़ा रहने देना। तमोगुण है ना, 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तो आपने सुना होगा 3 गुण के बारे में। जो गुण ज़्यादा प्राधान्य वाले होते हैं उनके अनुसार उनका जीवन होता है। तो निरुत्साह तमोगुण से भी उत्पन्न होता है, ये भी होता है। उत्साह जीवन में नहीं है तो देखना कि तमोगुण हो सकता है। इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए देने पड़ते हैं कि हर एक साधक का जीवन अलग अलग है। तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है वो अलग हो सकता है दूसरे साधक की तुलना में। मेरे जीवन में क्या हो रहा है वो तुमसे अलग हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है वो मुझसे अलग हो सकता है। निरीक्षण करना, अपने गुरु बनना, अपने आप गुरु बनना और देखना कि मुझ में क्या त्रुटि है। इनमें से कोई एक होगी, ये तो होता ही है। या तो जो प्राप्त करना है वो नहीं मिला है तो उत्साहीन हो जाते हैं, या हम कुछ कर नहीं पाते तो भी उत्साहीन हो जाते हैं। अगर बार बार कोई विषय हम पर हावी हो जाते हैं तो भी उत्साहीन हो जाते हैं। और जो पड़े रहते हैं ना, कुछ भी नहीं करने की फितरत हो जाती है, वो भी निरुत्साह वाले हो जाते हैं। लेकिन जो नृत्य से, आनंद से, समर्पित भाव से, पूर्ण श्रद्धा से जुड़ाव रखते हैं इस प्रदेश से, वो तो चेतस होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसे बेहतर बन गए हैं, वो जान गए हैं कि हाँ ये हो रहा है, ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये सारी प्रवृत्तियाँ मैं उसे देख रहा हूँ। देखो उसको भी कहना है तुम ठहर मत जाना, इनसे भी आगे की यात्रा है, ये तो शुरुआत है, तुम उनसे भी गहरे जा सकते हो। तुम ध्यान में, ज्ञान में इनसे भी ऊपर उठ सकते हो। धीरे धीरे तुम व्योमवत् चेतना का अनुभव कर सकते हो।